जे महिषूर दशरथे पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मघु परुमारथ शोधा। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ शोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नये बिरति विवेका। कौशिक कहे कही कथा पुरानी, समुझाई सबो सभा सुवानी। समुझाई सबो सभा सुवानी। तब रघुनाथ कौशिक कहे कहेऊ, नाथ काले जल बिन सब रहेऊ। मुनि कहे उचितु कहत रघुराई, गयऊ बीत दिनु पहर अड़ाई। गयऊ बीत दिन पहर अड़ाई। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित श्री सतानंद जी महाराज, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग था, परमार्थ का मार्ग छान डाला था। वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं अर्थात इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहे कहो, नाथी काल जल बिनु सबो रहो। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अर्थात कुछ भी आहार नहीं किया था और अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन अर्थात आज भी बीत गया। ऋषि रुख लख कहे तेरहुत राजू। ऋषि रुख लखी कहे तेरहुत राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबही सुहाना, पाई रजा यश चले नहाना। विश्वामित्र जी का रूप देखकर त्रिहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुलो, भरे भरे कांवरि भार। लई आए बनचर विपुलो, भरे भरे कांवरि भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि वहगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोलक्रात लोग लेके आ गए। काम दुभे गिरे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सर तावन भूमि विभागा, जन उमगते आनंद अनुरागा। बेलु बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अलियन कूला। ते अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिवद समीर सुखद सब काहू। ते अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों का सर्वथा हर लेते थे।
दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह अर्थात आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरताई, जनु महि करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयसु पाई। देख देख तरु बर अनुरागी, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल फूल कंद बेधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। दल फल फूल दल फल मूल कंद बेधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत की समान अर्थात स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। सादर सब कह राम गुरु, पठये भरी भरी भार। पूज्य पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। ए विध बाशर बीते चारी,